हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत टोटल सीसीए ग्रुप डी डेटा के रिगार्डिंग। और जो यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है उससे साफ साफ ये साबित हो रहा है कि जितना उम्मीद आप लोग और हम लोग करके रखे थे कि सीसीए का इतना डेटा होगा, उससे भी डेटा यहाँ पे कम ही निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी सीसीए कैंडिडेट के बीच में मचा हुआ है कि पर सीट कंपटीशन क्या आएगा। जो नॉर्दर्न में बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी सीसीए का था 955, उसी प्रकार अलग अलग आरआरबी में, अलग अलग आरआरसी में जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं, सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा कि क्या हमने सही जोन का तो चयन किया है। ऐसा तो नहीं कि जिस जोन को हम लोग सेफ जोन सोच के भरे होंगे वो ऐसा ना हो कि डेंजर जोन निकल जाए। तो इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और ये सारा अपडेट यहाँ पे ग्रो की तरफ से जो डेटा आया है उसके आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, जब से यहाँ पे ग्रुप डी का डेट ओवर हुआ है, हालांकि मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पे लास्ट होने के बाद तब से यहाँ पे आरटीआई का सिलसिला शुरू हुआ। और जितना भी आरटीआई लगाया गया, मेरे द्वारा लगभग 20 से 22 आरटीआई लगाया गया, पर सब में आपका जो जवाब है ये ऐसा ही एक ही जवाब रेलवे की तरफ से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है कि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और हम आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सूचना नहीं दे सकते हैं कि पर जोन में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो सीसीए का डेटा हो, एक्स सर्विसमैन का डेटा हो, पीडब्ल्यूबीडी का डेटा हो या फिर आपका नॉर्मल कैंडिडेट का डेटा हो। रेलवे सीधा सीधा यहाँ पे नजरअंदाज कर रहा है। और पता नहीं, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा आखिर ऐसे क्या बात है जो रेलवे डेटा देने से पीछे हट रहा। इसी बीच आप लोगों को पता है कि जो काम रेलवे के अधिकारी नहीं कर पाए वो काम यहाँ पे कर रहा है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोक। ठीक है, ग्रो जो है वो सभी चीजों का जवाब दे रहा। और उसी से हमने सोचा कि सीसीए का डेटा के बारे में सवाल किया जाए, तो देखते हैं कि ग्रो का कितना डेटा जो है यहाँ पे जो जवाब है कितना वो लोगों को संतुष्ट करता है। क्योंकि साथियों आप लोगों से तो कोई उम्मीद, रेलवे से तो कोई उम्मीद रहा नहीं, क्योंकि रेलवे तो भैया डेटा दे नहीं रहा, वो सीधा बता रहा सेंसिटिव मामला है। अब क्या सेंसिटिव मामला है रेलवे ही जाने, डेटा छुपाने से पता नहीं क्या होगा। रेलवे ही बोल रहा है कि जब पूरा भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम डेटा दे देंगे। अरे जब भर्ती प्रक्रिया समाप्ति हो जाएगा तो हम डेटा लेके आपका करेंगे क्या। तो ऐसा ही देखिए, यहाँ पे जो है ग्रो से सवाल किया गया था, ठीक है, और ग्रो से सवाल यहाँ पे किया गया था। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए डेटा जो है निकल के आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि और जो ग्रो आपका जवाब दे रहा है वो आपको एज ए फ्रेंड के तौर पे दे रहा है, मतलब ऐसा आपको एहसास होने नहीं दे रहा कि ग्रो जो है वो एआई बेस्ड है। इससे पहले भी डीप सेप और ना जाने चैट जीपीटी कौन कौन से एआई प्लेटफॉर्म है, पर अभी तक जो सबसे ज्यादा चर्चित है ग्रो है। और इसी से हम लोग अभी डेटा, जब तक रेलवे कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है तब तक हम लोग ग्रो का जो रिप्लाई आ रहा है उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका डेटा को यहाँ पे देखने का काम करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था ग्रो से कि भाई ये भी बता दो कि 2018 से 24 तक ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने भारतीय रेल से एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किया है, उनकी संख्या, और कितने लोगों ने 18 से 24 तक एक्ट अप्रेंटिस बच्चों ने भारतीय रेलवे ज्वाइन किया है उनकी भी संख्या। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन ग्रो से किया गया था। पहला कि 2018 से लेकर 24 तक में कितने सीसीए कैंडिडेट हैं, और दूसरा 18 से 24 तक में टोटल ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने रेलवे अप्रेंटिस की कैटेगरी से ग्रुप डी को ज्वाइन किया है। तो इसको लेकर देखिए ग्रो जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे जवाब दे रहा है कि भाई 2018 से 24 तक भारतीय रेल के एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या करीब 35,411 हो सकती है, जिसमें अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 का डेटा है। अब आप साथियों बताइए कि आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपका एनएसडीसी, ठीक है, एनएसडीसी ने जो अपडेट दिया था वो भी सेम टू सेम आपका 39,000 के आसपास कैंडिडेट का अपडेट दिया था, वो भी 2025 तक का डेटा का। पर ये 18 से 24 का अपडेट दे रहा 35,411। लगभग ये जो डेटा है साथियों वो सही है, ठीक है। लगभग ये जो डेटा है एनएसडी का डेटा से अगर मिलान करें तो लगभग जो ग्रो डेटा दे रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे सही दे रहा है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा। अगर आप बात करोगे कि सर यहाँ पे कितने संख्या में कैंडिडेट ग्रुप डी सीसीए कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, तो ये भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 2018 से, ठीक है, 2024 तक जो ग्रो बोल रहा है वो बोल रहा है भैया कि यहाँ पे टोटल सीसीए का संख्या है 35,411, ठीक है। अब इसमें 2018 से पहले और 2024 के बाद
2024 के बाद जनवरी फरवरी लेंगे, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे मान लीजिए जनवरी फरवरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 4000 कैंडिडेट इधर हो गया, तो ये डेटा आपका 39,000 तक चल जाएगा। 39,000 के बाद यहाँ पे 18 से अगर पहले जाएंगे, 18 से पहले जाएंगे तो कितने कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पहले ज्यादा अप्रेंटिस की वैकेंसी नहीं आती थी जिस प्रकार अभी आता है। जैसे वेस्टर्न में आप लोग देख रहे हो 5,000 आया, NFR में देख रहे हो 5,000 आया। इस प्रकार पहले आपका अप्रेंटिस नहीं आता था, पहले उतना ही अप्रेंटिस आता था जितना लोगों का समायोजन रेलवे में ग्रुप डी के तहत किया जा सकता था, उतना ही वैकेंसी पहले आता था। तो मानकर चलिए लगभग आपका 10,000 डेटा मान ले, नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी चलिए हम 10,000 डेटा मान लेते हैं। तो ये आपका 39 और 10 कितना हो जाएगा, 49,000, ठीक है। 49,000 टोटल अप्रेंटिस की संख्या फरवरी 2025 तक, ठीक है, एक्सपेक्टेड 49,000। अब 49,000 में बात करेंगे, अब ये क्या बोल रहा है ग्रो कि इस दौरान रेलवे में ज्वाइन करने वाले अप्रेंटिस की संख्या लगभग 12,504 रही होगी, जो 2018 की डेटा के आधार पर है। देखिए 2018 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, ठीक है, जिसमें 63,000 की 64,000 के आसपास पोस्ट था, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा कि 12,504, और जो 2019 में वैकेंसी आया जिसमें 1 लाख वैकेंसी था, 20,000 से ऊपर CCA कैंडिडेट का यहाँ पे जो कोटा था वो मिला था 20,000 लमसम, अगर राउंड फिगर कर दोगे तो 20,000 मिला था, जिसमें से यहाँ पे 18 के 17,000 फॉर्म फिलअप हुआ था और 11,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे लगे थे। तो फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि चलिए 12,000 कैंडिडेट को ही रोजगार मिला, ठीक है। तो फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 49,000 में से लगभग अगर हम 12,500, इसमें तो इसको अगर हम 13,000 से यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो कितना डेटा आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा, 36,000, ठीक है। मतलब ग्रो का अगर डेटा देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग 36,000 अभी ग्रुप डी में CCA के तहत फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे, जो ओवर एज के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग आपका 36,000 CCA कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हुआ है। अब बस इंतजार है रेलवे का RTI रिप्लाई का, जो आपका जोन वाइज कैटेगरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा और जोन वाइज कैटेगरी आपको बताएगा कि किस किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे कि सर नॉर्दर्न रेलवे में जहां पर ज्यादा वैकेंसी था, क्या वहां पे ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया, वो रेड जोन है। अभी कौन रेड जोन है, कौन सेफ जोन है, इसका खुलासा तो साथियों RTI से ही 100% कंफर्म होगा। पर ये भी आप लोग जान लीजिए कि जहां पर ज्यादा सीटें थी वहां पे ज्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है। बाकी अभी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, कौन सा रेड जोन है, कौन सा सेफ जोन है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप लोग स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। बाकी बहुत जल्द आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्री में रहेगा, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन वगैरह का काम चल रहा है, जैसे काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी परेशान है CCA डेटा को लेकर, वो फाइनली इससे ये 100% तो अभी नहीं बोलेंगे कि 100% डेटा है, पर हाँ ये एक्यूरेट एक लमसम बोल सकते हो कि लमसम ये डेटा है। 36-37,000 कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी में CCA कैंडिडेट पे फॉर्म फिल किए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पे साथियों और कम है। पहले जो आप पर सीट कंपटीशन देख रहे थे कि लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास यहाँ पे पर सीट कंपटीशन था, कितना 10,000 के आस 10 के आसपास आपका जो पर सीट कंपटीशन था। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हम मानते हैं कि 36,000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो 36,000 को अगर हम 6400 से डिवाइड कर देते हैं तो 5.6 मतलब 6 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे निकल के आ रहा। अब जब जोन वाइज डेटा आएगा तो किसी में आपका पर सीट कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो किसी में आपका पर सीट कंपटीशन कम रहेगा, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि रेलवे कब तक अपडेट देता है, जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।